सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में 25वीं बाल साहित्यकारों के महाकुंभ में देश के 12 राज्यों के साहित्यकारों का सम्मान किया। बाल साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर नागर परिवार विनायक कंस्ट्रक्शन के सहयोग से गुलाबपुरा कस्बे में साहित्य के क्षेत्र में पहली बार बड़ा आयोजन सुमित्रा पैलेस में रविवार को संपन्न हुआ। साहित्य के क्षेत्र में अपने स्वर्गीय शिक्षक पिता यज्ञदत्त नागर की स्मृति में उनके पुत्र जितेंद्र नागर, धीरेन्द्र नागर, निरेंद्र नागर में कस्बे में आयोजन करवाया, जो कस्बे के लिए गर्व की बात है। क्या कहा भीलवाड़ा बाल वाटिका साहित्य के प्रधान संपादक भैरूलाल गर्ग ने, देखिए समाचार। हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में। 2 दिन यहाँ जो साहित्य का संगम हुआ है, 25वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें हमारे साथ में ऐसी शख्सियत खड़ी है जो भीलवाड़ा जिले में किसी परिचय की मोहताज नहीं, यानी भैरूलाल जी जो गर्ग साहब है, इनकी देखरेख में यहाँ जो है गुलाबपुरा में 2 दिन आयोजन हुआ। सर बताइए, इस आयोजन को गुलाबपुरा में आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये गुलाबपुरा में होना इस बात का प्रमाण है कि यह बाल साहित्य का जो आयोजन है, इसका संदेश दूर दूर तक जाएगा। हम आश्वस्त हो सकते हैं कि एक छोटे कस्बे में भी अखिल भारतीय स्तर का, और वो भी बाल साहित्य का आयोजन हो सकता है। नागर परिवार ने इसके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, हम उनके प्रति हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है। सर ये बताइए, वर्तमान समय में जो डिजिटल युग कहा जा रहा है और जो बाल साहित्य हम बचपन से देखते थे, जब हम बचपन से इसी चीज़ों से आगे बढ़ते थे, यानी हमें छोटे छोटे रूप में सीखने का अवसर मिलता था, वर्तमान समय में आप इसको जो है किस रूप में देखते हैं? सर अब क्योंकि बाल साहित्य प्रकाशित बहुत हो रहा है, पत्रिकाएं तो अधिकतर बंद हो गई, लेकिन हिंदी कुछ निकल रही है, तो देखिए प्रिंट मीडिया का महत्व तो रहेगा, और बच्चों को डिजिटल मीडिया के साथ साथ हम प्रिंट मीडिया भी उपलब्ध कराएं, बाल साहित्य उपलब्ध कराएं और बच्चों को बाल साहित्य से जोड़ें, क्योंकि बच्चों को बाल साहित्य से जोड़ने पर ही वो श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। उस दृष्टि से हम आश्वस्त रहते हैं, इसमें कोई दो नहीं। सर ये बताइए, आप इस संस्था से यानी 25वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया, आपके मन में ये जो संस्था है, कितने वर्षों से आप इसमें जो है काम कर रहे हैं? सर ये लगभग 30 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। ये 29वां साल है बाल वाटिका को निकलते हुए। मार्च 96 से बाल वाटिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और 1997 से इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। तो ये 25वीं राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी और सम्मान समारोह है, और इसमें देश के चोटी के, यानी अब तो 1000 तक संख्या पहुंच गई है, चोटी के बाल साहित्यकार इस संस्था के कार्यक्रमों में आ चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं। सर हमारे साथ में अभी जो है भोपाल से भी मैडम आए हुए हैं। साहित्य के सेक्टर में एक महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान हमें यहाँ पर देखने को मिला। बताइए, आपको ये इस आयोजन में आके कैसा लगा? अवर्णनीय है सर कि हालांकि मेरी ससुराल राजस्थान है, सवाई माधोपुर, और यहाँ की मान मनोहर और जो एक राजस्थानी कल्चर है वो हमें पूरा देखने को यहाँ मिला है। और उसके बाद भी आश्चर्य हो रहा है कि आप सब आयोजक कह रहे हैं कि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, तो हम तो निःशब्द हैं कि उनके आतिथ्य के लिए क्या शब्द व्यक्त करें। ये बताइए, आप वर्तमान समय में जो छोटे बच्चे हैं अभी सारे मोबाइल से चिपके रहते हैं, साहित्य उनसे बहुत दूर, एक जैसे अपन कह सकते हैं उसको एक उसकी कोई हम बता ही नहीं सकते हैं उसको। बच्चा 24 घंटे मोबाइल में डूबा रहता है और मोबाइल ही उसकी जीवन को जो है खराब कर रहा है। तो आप इन छोटे बच्चों को या उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो इस राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह के दौरान आप लोगों ने इसकी चर्चा की, देश के कई राज्यों के व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, आप ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? 2 बात बोलूँगी सर। एक तो ये है कि आज बच्चे जो मोबाइल से चिपके हैं, उसके पीछे कारण ये है कि परिवार ने उनको समय देना कम कर दिया है। पेरेंट्स दोनों जॉब में हैं, आजकल एकल परिवार हो गए हैं, घर में जो बुजुर्ग थे वो बच्चों के सबसे ज़्यादा शुभचिंतक और हितैषी थे, तो उनसे बच्चों को एक तरह से बोले कि मल्टीविटामिन मिलता है। अब बच्चे उससे महरूम हैं, माँ बाप नौकरी में हैं, अकेले हैं, माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा परेशान हो रहा है, बच्चे को कोई तकलीफ है, चलो मोबाइल दे दो, उससे वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाएगा। तो एक तरह से बोले कि जिस तरह चरस, गांजे, अफीम का नशा होता है,
ये नशा माता पिता ने बच्चों को दिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम ये न कहें कि मोबाइल से बच्चों का नुकसान हो रहा है, बस आवश्यकता ये है कि पेरेंट्स को ये बताने की आवश्यकता है कि मोबाइल में आप क्या देखें और क्या ना देखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी, अगर आप उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो समय लिमिट बनाइए। दूसरी बात है कि उनको उनके साथ रहिए कि देखें कि, क्योंकि वहाँ तो पूरी उंगली पे दुनिया है, एक उंगली के हिलाने में सारी दुनिया खुल जाती है, तो बच्चे किस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पेरेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल के माध्यम से शिखर पे चढ़े हैं, उन्होंने अपनी योग्यता को निखारा है, तो हम मोबाइल को दोष नहीं दे सकते। बस आवश्यकता ये है कि पेरेंट्स अपना क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ ज़्यादा व्यतीत करें, तो निश्चित रूप से बच्चे धीरे, पेरेंट्स खुद तो ऑफिस से आके मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, अगर बच्चे भी बैठेंगे तो ये